तो आज हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर लूप वगैरह सीखेंगे और मतलब बेसिक्स ही बताएंगे। पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले तुमने पढ़ा हो कि लास्ट सेशन में हमने कहा था कि फॉर लूप्स और बेसिक्स सीख के आना, वो तो हम एक रिवीजन के लिए करा रहे हैं, और इफ एल्स कंडीशंस और थोड़े क्वेश्चंस। ठीक है, तो अमर, कैन यू स्टार्ट शेयरिंग दिस? Yes, 1 second. Right, so हम शुरू is the screen visible? Yes, it is visible. Okay, cool. So right, so let's start. Cool. So मैं रिमूव कर देता हूँ। तो बेसिक ये C++, आज हम सारी कोडिंग C++ में करेंगे। इतना तो लिखना ही होता है। std ये हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है, तुम्हें पता ही होगा। और हाँ, तो सबसे पहले हम किस ऑर्डर में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर लूप बता रहे हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। फॉर लूप से लेफ्ट से चैलेंज ये है, प्रिंट ऑल द नंबर्स from 1 to 100. That is something that you need to do. How will you do it from with for loop? Basically like this: 90 x equals to 1, x is less than equal to 100, x plus plus see out x enter. Yeah, अब हम इसको अगर रन करें, I need to select the language. तो this is, as you can see, सारे numbers print हो रहे हैं from 1 to 100. अच्छा, if I said कि 1 से 100 तक हर एक odd number print करना है, how would you change the code? कोई बताना चाहेगा? We'll use if n, जैसे कि हमने इधर x लिखा है ना, तो x modulus 2 is not equal to 0, then we will do this. Correct, that is correct. Now if I need it, and let me just run this. अगर मुझे ये avoid, मैं ये नहीं चाहता, मतलब मैं इतना भी नहीं लिखना चाहता, मे बी मतलब even हम it is not कंडीशन भी यूज नहीं करना चाहते। हाँ, मतलब something like कुछ और भी छोटा कर सकते हैं इसमें। कोई और आइडिया किसी को? इंक्रीमेंट करने से i+2 करेंगे सर उसमें प्रिंट। राइट, करेक्ट। सो x plus equals to 2 या x is equals to x plus 2, whatever. करेक्ट। तो हम यहाँ पे कितना भी वेरिएबल इंक्रीमेंट कर सकते हैं। Yeah, cool, that's great. Now let's get into, अच्छा, now इसमें iteratively हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ 1 से 100 तक के नंबर्स का सम, then how would you change the code? कोई बताना चाहेगा? Apu, just pick someone and let I'll just write the code, okay? अगर मुझे बोलना है 1 से 100 तक हर एक नंबर का सम चाहिए मुझे, तो how would you change the code? सर एक वेरिएबल लेंगे इनिशियलाइजिंग विद वैल्यू 0 कर लेंगे। करेक्ट, ठीक है। देन सर लूप के अंदर हम लोग सम प्लस इक्वल्स टू x कर देंगे। ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में लिखा है हम लोगों ने। हाँ, cool. और हाँ, तो another thing, so this is substitute for sum is equals to sum plus x. Again, मतलब अगर तुमको लैंग्वेज आती होगी तो ये सारी चीजें बताऊंगे, but we are just covering the bare minimum. और ये सारे ऑपरेशन है ये हर उसमें लैंग्वेज में सेम ही होते हैं, बस हाँ, ये सब तो सब में सेम होता है, राइट। और हम इसमें अब फिर सम भी प्रिंट कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर तुमको ऑड नंबर्स का सम चाहिए तो तुम इसको चेंज कर सकते हो और फिर तब भी वो सारे ऑड नंबर्स का सम देगा। कूल, तो नाउ लेट्स गेट इनटू नेस्टेड लूप्स। सो नेस्टेड लूप्स इज बेसिकली एक लूप के अंदर लूप, ओके। नेस्टेड मतलब आई डोंट नो नेस्टेड क्यों बुलाते हैं, बट लूप के अंदर लूप जब लगाओ तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। हाँ, जैसे मैं अगर ये करूँ तो 1 y is less than equals to 5 y plus plus
फिर मैं अगर y प्रिंट कर दूं एंड और ऐसे कुछ कर दूं तो ये देगा, ये ऐसे कुछ देगा, ये 1 2 3 4 1 2 3। सो बेसिकली फॉर एवरी टाइम द आउटर लूप रन, मतलब बाहर वाली लूप जब एक बार रन करेगा, अंदर वाला मतलब बाहर वाली की जब 8 इटरेशन होगी, अंदर वाला लूप एक बार पूरा रन कर जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हर बाहर वाले लूप की इटरेशन पे अंदर वाला लूप रन करेगा। हाँ, तो इसको तुम इस तरह भी देख सकते हो कि लाइक दिस, स्पेसिंग कर दियो। हाँ भाई, तो एज यू कैन सी 1 1 एक काम करो, बीच में double कॉमा कर space। दे, कॉमा कर दे वहां पे। नहीं आई गेस ट्रिपल y, स्पेस x की जगह y, x की जगह। तो मतलब y, x कर दे, स्पेस वाला हटा। अच्छा, हाँ समझ ये गया रहने दे। समझ गया y, x। now if I run this then as you can see ये 1, 1 तो बेसिकली ग्रिड मार्किंग हो गई यहाँ पे। हाँ, मतलब जैसे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट की तरह देख सकते हो, बट x y कोऑर्डिनेट में जनरली लोअर लेफ्ट कॉर्नर में सबसे छोटा होता है, इसमें अपर लेफ्ट कॉर्नर में, बट व्हाटएवर। इससे मैं जो करूंगा, मैं इससे ये प्रिंट करना चाहता हूँ बेसिकली 1, मतलब पैटर्न प्रिंटिंग है 1 2 माय गॉड 2 को ये प्रिंट करना है। 1 सेकंड 1, ये इन नेस्टेड लूप से तुमको ये प्रिंट करना है 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3, नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4 और फिर नेक्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे प्रिंट करेंगे, कोई बताना चाहेगा? यस, गो अहेड। y लेस देन 5 की जगह लेस देन इक्वल टू x कर देंगे। ओके, और कोई चेंज? और अंदर क्या होगा लूप के? C out Y। कूल, y एंड आई गेस एक स्पेस भी। तो अब अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो क्या आता है? तो 1 से कर देना। 0 से नहीं करना पड़ेगा, 1 से करना पड़ेगा। हाँ दोनों जगह आपने 0 किया है, इंटेक्स में और y में। कूल, अब हो गया। अब रन करते हैं। करेक्ट, ये सही प्रिंट हो रहा है। तो एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये काम कैसे कर रहा है। तो जो आउटर वाला लूप है वो हर एक रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जब एक रो प्रिंट होगी तो x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बिकॉज जो नंबर प्रिंट होंगे वो रो पे डिपेंड कर रहे हैं, एज इन मैं इस पे आ जाता हूँ सर, इस पे ये रो नंबर 1 है और इस पे ये रो नंबर 2 है और इस पे ये रो नंबर 3 है। हिसाब से मुझे प्रिंट करना पड़ रहा है। तो तुम देख रहे हो जो रो नंबर 1 है तो 1 तक प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, रो नंबर 2 है तो 2 तक प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, 3 है तो 3 तक, 4 तक। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो भी रो नंबर होगा विच इज इन दिस केस x, हम 1 से x तक लूप लगाएंगे और फिर हर नंबर को प्रिंट कर देंगे और फिर अगली लाइन में चले जाएंगे। तो दैट इज द पैटर्न प्रिंटिंग का एसेंस। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो हम मतलब ये भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लें और उसको हर लूप पे इंक्रीमेंट करते रहे, विच इज व्हाट x इज डूइंग। तो इसलिए हम x को x से लिख देते हैं वहाँ पे। मतलब समझ रहे हो कि पहली बार एक बार प्रिंट हो रहा है तो y को चला जाता है 1 तक, दूसरी बार इंक्रीमेंट कर दिया उस वेरिएबल को तो y को चला जाता है 2 तक। तो मतलब वो इस भी तरह x भी के साथ ही इंक्रीज हो रहा है। हाँ, मतलब तुम इसको इस करके देख सकते हो, हम 5 बार लूप नहीं लगा रहे, बिकॉज हियर हम कह सकते हैं हम 5 बार लूप लगा के भी काम कर सकते हैं सेपरेटली। एक बार लिमिट 1 रखे, एक बार लिमिट 2 रखे, एक बार 3 रखे, बट इट हैपेंस टू बी कि 1 2 3 4 भी एक लीनियरली इंक्रीज हो रहे हैं तो हम एक बार लूप रख सकते हैं। सो दैट इज दैट। तो एक और कर लेते हैं इसका, है ना पूछ? हाँ, इसमें लूप्स में कर लिया। ओके, तो एक और करते हैं। Yeah, let's do it this way then. 5 4 3 2 1. इसको पूरा रिवर्स प्रिंट कराना है। हाँ, 5 4 3 2 5 4 3 5 4 5 राइट। तो ये प्रिंट कराना है।
दिस इजंट क्लियर आई गेस। अब हाँ, तो ये प्रिंट कराना है, अब कौन बताएगा इसको कैसे करना है? सर अंदर वाला लूप सर 5 से 5 इनिशियलाइज होगा minus और वेट वो वेट उल्टा अपूर्व पिक्स, वेट 1 सेकंड, अपूर्व पिक समवन। किसी और को, इन दोनों में से? नहीं नहीं, जो भी जवाब देना चाहता हूँ मुझे, जस्ट पिक समवन। तो आर्यन बता दो, पहले स्टार्ट हो गया। ओके ओके सर, सो अंदर वाले लूप को सर 5 से इनिशियलाइज करेंगे ओके एंड सर वो उसको सर डिक्रीज करेंगे सर, y माइनस माइनस डिक्रीमेंट होगा उसमें एंड वो सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। सही है, करेक्ट। तो आई होप सबको समझ आ रहा है कि ये काम कैसे कर रहा है। बेसिकली इंस्टेड मतलब वो हम लूप वही वाला रन कर रहे हैं, मतलब आई गेस डिफरेंट है काफी तरह से। तो बेसिकली इधर हम, मैं फिर से वो पैरेलल ड्रॉ करता हूँ। इधर रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 है इधर, और इधर रो नंबर 2 है। ठीक है, तो इधर 5 से लेके 1 तक प्रिंट हो रहा है, उधर 5 से लेके 2 तक प्रिंट हो रहा है, फिर ये 3 तक। तो सिंपली हम 5 से लेके x तक ले रहे हैं और हर बार उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो ये सब तो आई थिंक काफी लोगों को 11, 12, 9, 10 में पढ़ा जाता है। मैं आईसीएसई में था, हम लोग को ये 9, 10 में पढ़ाया था, एंड आई थिंक सीबीएसई में भी 11, 12 में पढ़ा देते हैं। तो ये तो थे बेसिक्स। आई गेस इसके आज भी हम बेसिक्स ही वैसे कवर करेंगे। हाँ, तो लेट्स मूव ऑन टू, ये हुए लूप के बेसिक्स। लेट्स मूव ऑन टू अ बिट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो राइट, अब शुरू करें नंबर्स का। वेट, मैं नया टैब बना देता हूँ। नंबर्स का सम। राइट, तो हाँ, तो ये किसी ने पढ़ा कि अगर मैं तुमको एक नंबर दूं और उनके डिजिट्स का सम करना है तो कैसे करोगे? सर बताऊं? गो अहेड। सर while लूप का यूज कर सकते हैं सर, अगर for का ही करना है for का भी यूज हो सकता है। व्हाइल लूप से कैसे करोगे? सर while नंबर इज ग्रेटर देन 0 या फिर while नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन यूज करेंगे एंड जैसे मॉड फंक्शन यूज करके सर उसकी डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट करके ऐड कर देंगे। करेक्ट, राइट। सो अगर मैं तुमसे बोलूं, सवाल ये है कि फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि मैं अगर तुमको एक नंबर देता हूँ 273, तो इसमें से तुम 3 कैसे निकालोगे? राइट, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि 2, 7 और 3 को तुम इस नंबर से इंडिविजुअली कैसे निकालोगे, बिकॉज दैट इज द मेन चैलेंज। एक बार तुमको 2, 7 और 3 निकल गए एक एक करके, तो देन यू कैन ऐड इट, बट 273 से तुम 273 कैसे निकालोगे? सो टू टैकल दैट प्रॉब्लम, अभी हम इनपुट पे नहीं जाते, हम सिंपली एक नंबर लेते हैं, 786 और सब मदर नंबर, और while n is greater than 0, while n is greater than 0, हमको ये डिजिट निकालना है, राइट? So there is this function in C++ and in all other languages named modulo. So what modulo does is कि वो रिमाइंडर देता है ना? तो अच्छा, मैं बताता हूँ एक बार modulo क्या होता है। A modulo B, right? So what is A modulo B? A modulo B is basically when A is divided by B, what is the remainder? इस क्वेश्चन को ये आंसर करता है A modulo B। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। 15 modulo 3 is equals to, कोई बताएगा क्या होता है? Now that I have did told you what the remainder is. क्या? 0. Yeah, Zero. 0. It is, yeah, it's 0, and simply अगर मैं कहूँ 26 modulo 5, then it is 1, because 20 not 25 नहीं 26 को जब 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आता है। एंड सिंपली व्हाट एल्स, कोई और 30 डिवाइडेड बाय 7 इज 2। ठीक है, तो ऐसे मॉड्यूलो फंक्शन काम करता है। तो मॉड्यूलो फंक्शन से हम 28 mod
10 भी हाँ एंड नाउ फाइनली 28 mod 10 करते हैं. तो एज यू कैन सी 28 mod 10 जो होगा वो हमको 8 दे रहा है, हाँ, which also happens to be the last digit of the number. Now this isn't a coincidence. अगर हम 37 modulo 10 करें तो ये 7 देगा और ऐसे ही और 40 modulo 10 करें तो 0 देगा. ठीक है, तो एक चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है कि किसी भी नंबर को मॉड्यूलो करने पे जो वैल्यू आएगी वो इट इज इक्वल्स टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट के बराबर होगा. तो जब मैं कहूँ कि INT डिजिट ले लूँ इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10, तो डिजिट में जैसे अगर तो डिजिट में 4 आ जाएगा ना पहले इटरेशन के लिए, राइट. नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स कि 4 तो आ गया, अब 6 कैसे निकालूं, राइट. तो अब 6 निकालने के लिए हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे. तो कंप्यूटर में डिवीजन थोड़ा डिफरेंट तरह से वर्क करता है. जब तुम इंटीजर डिवीजन 23 मॉड्यूलो 5 करोगे तो ये 4 प्रिंट करेगा, 4 पॉइंट समथिंग नहीं प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा. तो सिमिलरली 96 मॉड्यूलो 5 ये 1 प्रिंट, आई डोंट नो व्हाट दिस इज. दिस इज व्हाट 19 राइट. डिवाइड करेंगे मॉड्यूलो ने. more sorry, हाँ डिवाइड divide, right. So this is 19 right. 2 नहीं हाँ नहीं, what is this, जो भी है I don't, pointless है ये. तो 26 के में ये 5 आएगा 17 है. हाँ, और 24 के में भी ये 4 आएगा, just so you know. हाँ, तो ये दोनों चीजें 4 देंगी. तो सिमिलरली जब हम 25 मॉड्यूलो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो ये 2 देगा. ठीक है, ये 2 दे रहा है, इसका मतलब ये है. अब इसको कोई पैटर्न दिख रहा है? अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 597 डिवाइडेड बाय 10 तो ये क्या देगा? डिवीजन का फ्लोर ले रहा है ये. हाँ, डिवीजन का फ्लोर ले रहा है. यस, यू कैन सी इट लाइक दैट. अब 597 मॉड्यूलो 10 करोगे तो ये 59 देगा. कुछ कोई रिलेशन देख पा रहा है? कोई जवाब देना चाहेगा इस चीज का, मतलब रिलेशन क्या है? मॉड्यूलो 10 में क्यों बता रहा हूँ, किसी को कोई इंट्यूशन? सॉरी, डिवाइड बाय लास्ट डिजिट रिमूव हुआ जा रहा है. हाँ एग्जैक्टली, लास्ट डिजिट रिमूव हो रहा है, राइट. सो वी हैव एन ऑपरेशन जिससे हम लास्ट डिजिट निकाल सकते हैं, एंड वी हैव एन ऑपरेशन जिससे हम लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वी हैव एन ऑपरेशन जिसमें हम लास्ट डिजिट रिमूव कर सकते हैं. इन्हीं ऑपरेशंस को एक के बाद एक करके हम हर एक डिजिट को निकाल सकते हैं, राइट. तो इसके बाद अगर मैं कर दूं n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास डिजिट, अब एक काम करता हूं मैं जस्ट टू एक बार समराइज करने के लिए सी आउट डिजिट कर दूं. तो अब ये क्या देगा आउटपुट? एज यू कैन से 564 को ये पहले 4 प्रिंट करता है, फिर 6 प्रिंट करता है, फिर 5 प्रिंट करता है. एज इन हर एक डिजिट को इंडिविजुअली निकाल रहा है और फिर उसको प्रिंट कर रहा है. तो डिजिट में हर एक डिजिट आएगा. तो सिंपली हम इसका अगर सम ले लें तो ये हमको सम दे देगा. अगर मैं प्रिंट करूंगा सम तो सम दे देगा. या करेक्ट. तो 15 है. किसी को कोई डाउट अभी तक इस चीज में? कोई पूछना चाहता है? आई गेस नॉट. ओके, तो नाउ इफ आई आस्क यू कि इफ आई गिव यू अ नंबर, इस तरह चलते हैं. अब इसको रिमूव कर देते हैं. n है तुम्हारे पास, और उसी में वो कर देता ना पहले कि उसको नंबर को रिवर्स करके प्रिंट कर. वही कर रहा हूँ मैं. गिवन अ नंबर प्रिंट इट्स रिवर्स.
अगर 273 है तो ये बन जाए, प्रिंट होना चाहिए 372। और जस्ट टू सी, अच्छा मैं पहले ये करते हैं हाँ। तो ये कैसे करेंगे अब? गेस काफी अब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रिंग इनपुट लेके रिवर्स कर देते हैं। नहीं, स्ट्रिंग इनपुट नहीं ले सकते। नॉर्मल Unfortunately. नंबर इनपुट लेना है और नंबर में ही हाँ। सी आउट कराना और है। मतलब मान लो, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते, बट अभी मान लो तुम नहीं कर सकते स्ट्रिंग रिवर्स, तुमको नंबर में से ही काम करना है। हाउ विल यू डू इट? सर डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे सर वाइल लूप से यूज करके, देन सर उसको एक वेरिएबल लेंगे रेव नाम का, सर उसमें हम लोग रेव इंटू 10 प्लस डिजिट कर देंगे। तो वो जब भी लूप रन होगा तो वो मतलब जैसे हम लोगों ने 564 लिया तो सर वो 40 प्लस 6 कर देगा, फिर ऐसे करते करते सर वो 465 हो जाएगा। वैसे मतलब सही है। और किसी के पास कोई सोल्यूशन? हम मॉड लेके प्रिंट करते जाएंगे और फिर डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। हाँ करेक्ट, मतलब हाँ दैट इज आल्सो करेक्ट। सो पुराने कोड में हम अगर बिना कुछ छेड़े, बस मैंने लास्ट टाइम एंडिल लगा दिया था, अगर हम पुराने कोड में कुछ उसी को ऐसे बिना छेड़े ऐसे ले लें, एंडिल हटा दें, मतलब नए लाइन में हर कैरेक्टर ना प्रिंट करे तो वो रिवर्स में प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर में कैरेक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं वो रिवर्स में, तो हम अगर जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उसी ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे तो वो नहीं होगा, मतलब वो सिंपली काम कर जाएगा। बट नाउ हियर इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर मान लो यहाँ पे तो मुझे सिर्फ प्रिंट करना था, अगर मान लो मुझे इसका काम होता आगे, मैं कह रहा हूँ इसका जो भी रिवर्स नंबर है प्रिंट इट्स रिवर्स टाइम्स 2, एज इन रिवर्स को लो और फिर इंटू 2 करो, देन दिस मेथड विल फेल, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे नंबर बना नहीं रहे, हम उसको टाइम्स 2 कैसे करेंगे? देन वी विल नीड टू यूज द रेफ वाला मेथड जो अभी बताया था। हाउ डज द रेफ मेथड वर्क? नाउ द चैलेंज विथ दैट इज कि मतलब मान लो तुम्हारे पास डिजिट जो आ रहे हैं वो तुम्हारे पास रिवर्स सही ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब तुमको जो रिवर्स नंबर बनाना है वो तो आ ही रहा है, बट तुम उसको डिजिट से नंबर में कैसे कन्वर्ट करो, है ना? कि मैं अगर, ये थोड़ा अनइंटुइटिव है कि जैसे मैं तुमको अगर बोलता हूँ 2 के बाद 3 के बाद 4 है, तो यू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, यू जस्ट राइट 2 के बाद 3 एंड 3 के बाद 4। बट एक कंप्यूटर जो है वो 2 के बाद 3 के बाद 4 को नहीं अंडरस्टैंड करता। तुमको उसको मैथमेटिकली बताना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं तुम उसको एक वर्किंग इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगे, राइट? एंड हाउ डू यू डू दैट? इट इज बाय, as someone said, it is by multiplying the number by 10 every time, right? So let's call this new number and let's give it the value of 0, right? So how I will do this is कि देखो मैं इसको इस तरह करता हूँ, ठीक है? कि 372 है, हाँ। So 372 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? 3 into 100 plus 7 into 10 plus 2 into 1 या 2, है ना? और आगे के डिजिट्स में क्या होगा? जैसे मान लो ये होता कोई नंबर है 29865 इतना बड़ा, तो दिस इज सिंपली इक्वल्स टू 6 प्लस 5 into 10 प्लस 6 into 100 प्लस 8 into 1000 एंड सो ऑन, राइट? तो अगर मेरे पास डिजिट्स हैं और उनका ऑर्डर पता है, मैं सिंपली इस 10 मल्टीप्लाई वाली चीज से मैं उसको निकाल सकता हूँ, राइट? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन, लेट्स से मेरे पास एक मल्टीप्लायर है इक्वल्स टू, पहले वो 1 है, ठीक है? सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से नहीं, बट मल्टीप्लायर से मुश्किल हुआ। What I can say is कि जो पहला नंबर होगा उसको अगर इसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से देखूं तो मैं ये देख रहा हूँ कि 3 जो है, 3 के राइट में 7 आएगा और जो भी उसके बाद में आएगा उसके राइट में जाएगा। तो उसके राइट में करने का तो मैं ये कह सकता हूँ ना, 3 में जो भी है उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो और फिर 7 ऐड कर दो, राइट? तो ये इज इक्वल टू 37। अब 37 में 10 मल्टीप्लाई कर दो और फिर 2 ऐड कर दो, सो दिस इज 372, राइट? सो जिस ऑर्डर में नंबर्स आ रहे हैं मैं 10 मल्टीप्लाई करके उसको एक वर्किंग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो हाउ डू आई डू दैट? इट इज सिंपली, लेट्स कॉल दिस न्यू नंबर
is equals to new number times 10 plus digit. And if I run this, does this work? Okay, I need to print it. New number. This is 465. So this works. किसी को कोई डाउट कि ये कैसे काम कर रहा है? अगर मैं इसके साथ में n प्रिंट कर दूं तो बताएगा क्या आएगा? क्या सवाल क्या है? अगर मैं इसके साथ में ही n प्रिंट करूं अभी ऐसे न्यू नंबर के साथ तो क्या आएगा? ये कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा? मतलब कोई जो Space नंबर करके, आएगा space। स्पेस करके, सर जीरो मतलब आएगा n क्या है बेसिकली? सर लास्ट में वही, जीरो आएगा क्योंकि n डिस्ट्रॉय हो रहा है तो हमें इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी हर बार जब भी यूज कर रहे हैं, तो ये बात याद रखना, कई बार हाँ। प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज की। राइट। इसलिए हमेशा जब भी जिस नंबर को भी ऐसे डिवाइड करो उसकी कॉपी बना के या फिर एक अलग फंक्शन कॉल करके तब करो। राइट, सो अब one second. Right, so let's get into the next thing we wanted to do. Next is a prime number, right? What is a prime number? किसी को प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है? मतलब formally, I guess it's a very simple definition, but does anyone want to tell us what the definition is? सर टू डिवाइजर्स वन एंड इटसेल्फ A number greater than one that has two divisors, one and itself. I guess two divisors बोला तो one नहीं होगा. Correct. So a prime number is a number which has two divisors, one and itself. तो in एक नंबर अगर तुमको मैं n दूं, how will you find if it is prime or not? And we are using the simplest method. Okay? कि सबसे इंटुइटिव तरीका क्या है ये चेक करने का कोई नंबर प्राइम है कि नहीं. हाँ, तो वेट बिफोर आई, हाँ तो कोई बताना चाहेगा? सर कैन वी यूज काउंटर टू काउंट द नंबर ऑफ डिवाइजर्स फॉर दैट? नो, लेट्स गो नो. अगर मैं नहीं जानता, हाँ आई गेस यू कैन यूज काउंट, देयर इज अ लॉट. हाँ ठीक है, यू कैन यूज काउंट. फिर काउंट यूज करना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. फ्लैग वेरिएबल यूज कर लीजिए. ओके, फ्लैग, काउंट, एनी अदर? हम ना आई स्क्वायर का यूज कर सकते हैं. हम आई स्क्वायर पे अभी नहीं जाएंगे. वी विल यूज आई स्क्वायर बिट लेटर. अभी वी आर सिंपली यूजिंग अप अंटिल n. राइट, तो काउंट, या सो काउंट एंड फ्लैग. ओके, व्हाट इज योर सॉल्यूशन? काउंट जो बोल रहे थे कि काउंट है. हाँ, या सो आई गेस someone you spoke with the flag वाला जो whoever had the solution with flag, can you tell me what to write and I will write it. N mod I equals to 0, then flag we can make it to 1. No, I want you to tell me all the for and everything. Okay, for I equals to 2. Okay, I less than n, then I plus plus, and then inside the for loop, if n mod I equals 0, then inside if we can make a flag 1. Oh, sorry, we have to declare the flag variable, initialize it. so what data type should we use? Int or boolean, anything we can. I think a bool will be more appropriate क्योंकि मतलब दो ही values है. So what should we initialize it to first? Boolean true can take. अगर appropriate नाम लिखना चाहता हूँ, मैं flag नहीं रखना चाहता, क्या रखूँ? Okay, is prime is prime and equals True. to false. Oh, okay. Yeah, it's true. Yeah, it should be true.
Oh, And then- so is prime equals false? Yeah. And outside the loop we can check. अच्छा, why? I think you said that count would be inefficient, right? Or did No, someone no, else I say that? didn't say about Okay, cool. Is prime, and if it is prime, then what do you want to do? I guess just say prime. prime number, else not prime. राइट. सो इसका इंट्यूशन क्या है इस प्राइम के कोड का? इट इज बेसिकली सेइंग कि अगर कोई नंबर प्राइम नहीं होगा, तो इफ आई चेक फॉर एवरी नंबर बिटवीन 2 and n-1 एंड देयर इज अ नंबर जिसको हम जब n से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, बिकॉज n मॉड्यूलो i डज इक्वल टू 0 का मतलब है कि उसको डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 0 दे रहा है, एज इन इट डिवाइड्स इट, बेसिकली इट इज अ फैक्टर. अगर ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है तो देन हम इस बूल वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देंगे ना. इस कॉन्सेप्ट को एक फ्लैग कहते हैं. अ फ्लैग इज बेसिकली जब भी कोई इवेंट अकर करता है तो फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जाती है, और उस वैल्यू की जब जो चेंज हो रही है उससे हम कुछ आउटपुट या कुछ बदलते हैं अपने काम में. ठीक है, तो इधर हम बेसिकली अगर कभी भी 2 से लेकर n-1 तक कभी भी वो उसको डिवाइड कर देता है तो हम इस प्राइम की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, क्योंकि वी नो दैट इट इज नॉट प्राइम. एंड देन हम जब लूप खत्म होगा, बाहर आएंगे, तो हम चेक कर लेंगे कि इफ इट इज डिवाइडिंग, इफ इट इज प्राइम देन प्रिंट प्राइम, इफ इट इज नॉट प्राइम देन प्रिंट नॉट प्राइम. एंड इफ आई रन दिस 564 के लिए, आई थिंक इट इज नॉट प्राइम. एंड इफ आई चेक इट फॉर 17, then prime. Cool. Now I guess we have a little bit of इसमें ब्रेक भी लगा सकते हैं ना इस प्राइम फॉल्स के बाद? क्या इस प्राइम फॉल्स के बाद? यस, हाँ, ब्रेक भी break. लगा सकते हैं. यस, तो another optimization is कि इस प्राइम फॉल्स के बाद हम ब्रेक भी लगा सकते हैं, because once इस प्राइम is false, at what else can happen? It can be assigned false again. जो हमारा काम पहले हो चुका वो फिर से होगा. मतलब एक बार फॉल्स हो गया फिर तो वी हैव नथिंग, मतलब इसको और चला के करेंगे भी क्या, कोई काम नहीं है इसका चलाने का, तो हम ब्रेक भी कर सकते हैं. ब्रेक इज अ कीवर्ड दैट एंड्स द फॉर लूप और व्हाटएवर लूप यू आर इन, राइट? तो ये भी है. हाँ, तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस अ लिटिल बिट. ये जो n है, हाँ, n इज नॉट ऑप्टिमल, राइट? हम अच्छा पहले कोई बताएगा n ये जो लिमिट है ऑप्टिमल क्यों नहीं है? क्योंकि अब हम अगर n/2 तक गए हैं तो फिर जब n/2 के बाद जाएंगे तो कोई भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो n से बड़ा ही हो जाएगा. और 2 से मल्टीप्लाई करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम. अगर 1 से करेंगे तो वो सेम ही रहेगा, 3 से करेंगे तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा. और Right, so basically correct. It is so what he is trying to say is कि n/2 से बड़े नंबर को हम as is लेंगे, तो मतलब it multiplied with 1 is itself which is not n, and it multiplied by 2 is greater than n. So simply कोई फैक्टर नहीं होगा, and that is correct. So हम ये कह सकते हैं कि I is less than equal to n/2 and this will be correct. Can everyone see why this is correct? कि हम n-1 की जगह n/2 भी चला सकते हैं, वो चलेगा, क्योंकि मतलब बिकॉज n/2 से बड़ा कोई भी नंबर n को कभी क्यों नहीं डिवाइड करेगा? क्योंकि it multiplied by 1 is itself which is not n, and it multiplied by 2 is greater than n. तो फिर n multiplied by 3 multiplied by 4 सारे n से बड़े होंगे, तो वो कभी मल्टीप्लाई मतलब वो कभी फैक्टर बन ही नहीं पाएगा इनका. अब इसको और ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे हम? इसमें आप एक बार वो कर सकते हैं, 2 इनपुट या 3 इनपुट डाल के देख सकते हैं. राइट. हम एक लूप चलाते ना 1 से 20 तक, 2 से 20. मतलब हाँ 2 और 3 तो चला ही सकते, मतलब if you want I can do this.
anti n equals to 2, n is less than equal to 100, n plus plus, and then put the entire thing in the loop. बाहर वाला वो हटा दियो हाँ, तो एरर देगा. yeah, 1 second. And then I can do this. As you can see, वो हर नंबर के लिए बता रहा है कि वो प्राइम है या नहीं. सबको क्लियर हुआ ये n/2 वाली चीज कैसे चल रही है? तो बेसिकली एक बार मैं एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ. जैसे कोई नंबर है, n मतलब 1 है, फिर कुछ डॉट 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 n/2 है, डॉट 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 n है. ठीक है, तो कोई भी नंबर है जो यहाँ पे x है, लेट देयर बी x इन बिटवीन दिस समवेयर. ठीक है, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n/2 and it is less than n. ठीक है, तो इस x के लिए, तो बेसिकली फॉर समथिंग टू अ मल्टीपल इज देयर शुड बी x into m is equals to n होना चाहिए ना, where m is some value कि x मतलब if x is a factor then x into there should be some m such that x into m is equals to n. तो इसके लिए अगर हम टेस्ट करें कि is x into 1 equals to n, it is not equal to 1. Because as we said, इसकी definition ही यही है कि n/2 से बड़ा और n से छोटा है. Is x times 2 is it equal to n? We know for a fact that this is not equal to n. Why? Because this number is greater than n/2. If this number is greater than n/2, so n/2 into 2 is n. If it is greater than n/2, then it into 2 is greater than n. मतलब I guess that is the best explanation I can give. कि n/2 से बड़ा है, into 2 करोगे तो n से बड़ा आएगा, और सिंपली n into x into 3 भी बड़ा ही आएगा, सब बड़े आएंगे, इसके बाद सब बड़े आएंगे. इसीलिए ये जो लिमिट है, अब हम n की जगह n/2 कर रहे हैं, ये काम कर रही है. ओके, मतलब if किसी को लग रहा है कि ये काफी ऑब्वियस चीज है हम कवर कर रहे हैं, मतलब it needs to be covered, that is the only reason why we are covering, right? अब हम इसको और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं. हाँ, someone said I into I. Whoever said that, can you tell us why I into I is, मतलब can you repeat your solution and then tell us why it is? तो I into I वाला solution इसीलिए कह रहा था क्योंकि अब Can you tell me before you explain what exactly do you want me to change in the code? Just a second, I will type the code in the chat box. Okay. You can dictate. I can change it here only in the screen. I into I is less than equal to n. Okay. Cool. So basically, this is saying I is less than equal to root का symbol नहीं है, root, yes, square root of x, correct? Square root की spelling गलत है. Am I correct in saying that? Sorry, I can't call you by your name. I can't see the screen. But this is what you mean, right? Yes. Cool. So, 1 second. Right. So, so can you prove why this is correct? अगर हम 1 से लेके n तक के नंबर्स देखेंगे तो ना उसमें उसके जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके साथ एक खास बात होती है कि दे ऑकर इन पेयर्स. यानी मतलब कि अगर हम 24 का फैक्टर देखेंगे तो पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, और फिर एंड से देखेंगे तो 24 पहला होगा और फिर 12 सेकंड होगा. ठीक है, तो फिर 2 into 12 24 होता है उधर ही. और ऐसे करके ना हम पेयर्स बनाते जाएंगे. तो पेयर में ना एक मिडल नंबर आएगा या फिर एक मिडल पेयर आएगा.
ठीक है, तो जो मिडल पेयर होगा अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जो उसका स्क्वायर होगा ना, मिडल पेयर का स्क्वायर ये नंबर होगा अगर मतलब मान लीजिए हमने 25 लिया होता तो फिर ये नंबर होता एग्जैक्ट मिडल पेयर का स्क्वायर। या फिर अगर मिडल नंबर नहीं है हमारे पास, मिडल पेयर है, तो फिर हम बस मिडल पेयर के पहले एलिमेंट तक जा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि अगर उसका जो अगला एलिमेंट होगा वो बड़ा होगा, जैसे 6 बड़ा हो जाएगा इधर इस केस में, 24 वाले केस में, और 4 छोटा रह जाएगा। तो हम नहीं बट ओके कूल, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट हाउ डज दैट प्रूव कि हमको ये छोटा लेना चाहिए? मतलब 24 into 2 में 24 तो मतलब 24 इज स्टिल अ फैक्टर दैट वी माइट नॉट काउंट, राइट? व्हाट मतलब क्या है इसका? मतलब जब व्हेन यू से ना कि 24 के अगर हम चेक कर रहे हैं तो इट इज 12 into 2, तो yes. तो हम 12 को तो हो सकता है काउंट ना करें ना, तो मतलब हम रूट n मतलब हाउ डज दैट प्रूव कि रूट n में काम कर जाएगा, हमारा चल जाएगा काम? स्क्वायरिंग करके देख लेते हैं, जनरली तो पता चल जाता है उससे। नहीं मतलब यू, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट योर इनिशियल पॉइंट वाज कि हम पहले फैक्टर को जब हम आखिरी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस n, राइट? हाँ करेक्ट। तो देन हाउ डज दैट मीन कि हमको i रूट n, मतलब आई अंडरस्टैंड दैट ऐसा एक पैटर्न है, बट वो पैटर्न की वजह से हमको ये i into i does n equal to n लिख सकते हैं, ये कैसे पता हमको? i into i इज इक्वल टू और लेस देन n इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि मिडल में या तो एक पेयर होगा हमारे पास या तो एक एलिमेंट होगा, ठीक है? तो जो एलिमेंट अगर हुआ हमारे पास, सिंगल एलिमेंट हुआ, जैसे कि 25 का केस में होगा, जैसे कि 36 के केस में होगा, तो अगर मिडल में एक सिंगल एलिमेंट हुआ तो वो i स्क्वायर तक ही जाएगा। ओके, बट अगर 12 स्क्वायर हुआ वो तो, और अगर मिडल में अगर सिंगल एलिमेंट नहीं हुआ और पेयर हुआ तो फिर क्या करेंगे कि जो सेकंड फैक्टर होगा, जैसे 24 के केस में 4 और 6 मिडल फैक्टर्स हो गए, तो फिर 4 के बाद जो भी वो होगा, क्या कहते हैं, फैक्टर होगा, उसका जो स्क्वायर होगा वो इस नंबर से बड़ा ही होगा। आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। ओके कूल, I'll explain more on what he is saying. So basically आइडिया ये है कि कोई भी फैक्टर जो होता है वो एक पेयर में एग्जिस्ट करता है ना? जैसे 24 है, 24 के लिए हम अगर देखें एज ही सेड, तो मैं अगर कहूं कि मैं रूट 24 तक ही जाऊंगा, है ना? तो रूट ऑफ 24 इज व्हाट, 4 point something, राइट? समथिंग। तो मैं कहता हूं मैं 4 तक ही जाऊंगा, ठीक है? मैं 4 से एक कदम आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है? और कोई और कहता है कि अगर तुम 4 तक जाओगे तो 12 मिस हो जाएगा, याद से 6 मिस हो जाएगा, ठीक है? हाउ विल यू कवर नंबर्स लाइक दिस? हाउ विल यू मेक श्योर कि हो सकता है सिर्फ यही दो फैक्टर्स 12 और 6 ही हो और तुमने वो मिस कर दिया, है ना? सो द वे यू लुक एट इट इज कि for 12 to be a factor of 24, some other number, कोई और नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो 24 का फैक्टर है, जिसको जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 24 बन जाए। So let me tell you what I mean by that. जैसे 24 है तो 12 into 2 हुआ ना 24, है ना? तो 12 into 2 का मतलब ये है कि 12 को अगर मुझे 24 बनाना है तो कोई नंबर लेना पड़ेगा मुझे जो अगेन 24 का फैक्टर है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 24, और 12 को मैं जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वो 24 के बराबर बनेगा। ये बात समझ आई कि जो फैक्टर्स होंगे उनकी पेयरिंग होगी, लाइक ही सेड फैक्टर्स की पेयरिंग होगी। तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? 2, 4, 6, 8, 3 yeah, sorry lol, 3 and 12, right? I hope I did not miss any factor, right? तो ये what 1 इग्नोर करते हैं अभी, 1 और 24। तो my point is कि रूट के आगे के जो भी फैक्टर्स होंगे, वो कुछ तो मल्टीप्लाई करके 24 बन रहे होंगे, और हमारा पॉइंट ये है कि कोई नंबर, अब इस तरह देखो
कि 1 है, उसके आगे ये रूट ऑफ n है और उसके आगे फिर n है। हाँ, इसके बीच का कोई नंबर x है और हम x की बात कर रहे हैं, तो x इज ग्रेटर देन रूट ऑफ n एंड x इज लेस देन n, ये मानते हैं। और x, अगर x इज अ फैक्टर, if x is a factor of n, तो x को कोई वैल्यू होगी, लेट्स कॉल इट वैल x टाइम्स v कहते हैं, x टाइम्स v मस्ट बी इक्वल टू n फॉर सम v, मतलब कोई v ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसको जब मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो वो n के बराबर बन जाए, राइट? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फैक्टर। अगर x फैक्टर है तो कोई नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके वो n बने। मैं ये कहता हूं ये जो v वैल्यू होगी, ये v वैल्यू हमेशा छोटी होगी, लेस देन इक्वल टू होगी रूट ऑफ n के। और क्योंकि हम रूट ऑफ n तक तो लूप लगा ही रहे हैं, हम v पे x के पहले पहुंच जाएंगे, और अगर वो प्राइम नहीं होगा तो हमको v पे ही पता चल जाएगा कि वो प्राइम नहीं है, हमको x पे आने की जरूरत ही नहीं। I guess I should repeat. तो द पॉइंट ये है कि जब कोई नंबर होगा जो रूट ऑफ n से बड़ा होगा, वो हमेशा कोई एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जो रूट ऑफ n से छोटा है। एंड अगर ऐसा कोई मतलब x बनने के लिए, जस्ट टू रिटरेट, n के बराबर बनने के लिए x को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा जो रूट n से छोटा है, और क्योंकि वो रूट n से छोटा है, हम वो जो भी नंबर जिस पे वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दिस केस v, हम v पे पहले पहुंच चुके होंगे, हम v पे हम पहले चेक कर चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो कंपोजिट होगा, वो प्राइम नहीं होगा, तो हम v पे जाके पहले ही वेरीफाई कर चुके होंगे, x पे आने की हमको कोई जरूरत नहीं। और ऐसा हर एक x के लिए होगा जो रूट n से बड़ा है। रूट n वाली बाउंडेशन क्यों है? क्योंकि एज ही सेड 25 के केस में उसके फैक्टर से 5 ही है, तो 5 टाइम्स 5 होता है 25, तो रूट 25 तक हमको जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। Does everyone understand what this means? मतलब कि हम ये रूट n क्यों लगा पा रहे हैं, मतलब ये बेसिकली रूट n ही है, i into i is less than equal to n कर दिया। किसी को कोई डाउट? Nobody has a question? मतलब okay, cool. So this is so basically, and this is the best we can do for one number. इसको यूज करके हम बता सकते हैं कि एक नंबर है, उसको बताना है कितने उसके फैक्टर्स है। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट we'll get into it. नहीं, तो कोई बताना चाहेगा वैसे कुछ? हाँ, कोई बताना चाहेगा, हाँ करेक्ट। तो कोई बताना चाहेगा कि अगर मैं कहूँ कि ऐसे मैं तुमको 24 दे दूं, तुमको काउंट बताने के कितने फैक्टर्स हैं, इन दिस केस आउटपुट होना चाहिए 6। और रूट एंड कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसी चीज को यूज करके कैसे बताओगे? अगर फैक्टर्स ही बताने हैं तो फिर हम जो एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और +2 करते रहेंगे हर बात पर। पर अगर जो फाइनल हम जहां तक जा रहे हैं, जैसे कि अगर i² इज इक्वल टू n हो गया, हाँ, तब उस केस में हम एक बार माइनस कर देंगे बस। राइट। तो बेसिकली इसमें आइडिया ये है कि जब भी 24 पे हम हैं, 24 पे हैं, तो मान लो 24 के लिए हम चेक करते हैं, तो जब हम 2 पे हम देखेंगे 24 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो हम कहेंगे 24 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू क्या है, विच इज 12। तो हमको पता है 12 भी 24 को डिवाइड करेगा, और अगर ये 2 रूट n से छोटा है तो 12 जो है रूट n से बड़ा होगा। तो मैं जब 2 फाइंड करूंगा तो मुझे 12 भी तो फाइंड हो ही गया ना, तो मैं सिंपली डबल काउंट एक बार में काउंट कर सकता हूँ। तो लेट्स जस्ट, मैं पहले इस तरह नहीं करता, पहले मैं सिंपली ऐड कर एंटी काउंट लेता हूँ, एक इक्वल टू 0 काउंट, और मैं लास्ट वाली जो करेक्शन है वो मैं बाद में करूंगा, प्लस इक्वल्स टू 2। ऐसे कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं 2 बार उसको ऐड कर दूंगा। जस्ट टू रिटरेट, जैसे 24 के केस में हमने क्या किया,
24 के केस में हम कौन से नंबर्स विजिट करेंगे? 2, 3 और 4, बाकी नंबर्स हम नहीं विजिट करेंगे। तो 2, 3 और 4 जब हम विजिट करेंगे तो 2 के लिए मैं 12 मार्क कर दूंगा, 2 मार्क होगा तो उसके साथ 12 भी मार्क हो जाएगा, बिकॉज 2 into 12 is 24। 3 मार्क होगा तो 6 भी 3 मार्क होगा तो 8 भी मार्क हो जाएगा, 4 मार्क होगा तो 6 भी मार्क हो जाएगा। तो जब मैं 2, 3, 4 को विजिट करूंगा तो 6, 8, 12 ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि तुमको सारे फैक्टर्स काउंट करने हैं नंबर पे। तो सिंपली काउंट प्लस इक्वल्स टू 2 कर देंगे फॉर एवरी डिवाइजर। बट पहले तो ये समझ आया सबको कि हम ये प्लस इक्वल्स टू 2 करके मतलब कैसे निकल रहे हैं? सो कोई डाउट? वन सेकेंड। इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला रह गया। हाँ वो बताऊंगा अभी। तो ये समझ आ रहा है सबको कि ये 0 क्या आ रहा है? अच्छा ये 2 है, 2 लिया है तो 24, 6 विच इज करेक्ट। बट ये जैसे मैं अगर इसको 25 कर दूं तो ये गलत आएगा। कोई मतलब अदर देन द पर्सन हु गेव द सॉल्यूशन कोई बताना चाहेगा कि ये गलत क्यों आ रहा है? अब ये 2 प्रिंट कर रहा है व्हेन इट शुड बी 1। 25 पे एक ही फैक्टर है 5। अच्छा एंड बाय द वे हम 1 और इटसेल्फ को नहीं काउंट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको 2 कर दूं फिर मतलब चलो 2 ही कर देता हूँ। तो अब अगर मैं करता हूँ तो इसके 4 फैक्टर आ रहे हैं, बट 25 के 3 ही होते हैं, 1, 5 और 25। अब कोई बताएगा कि ये कैसे हो रहा है? सर 5 को 2 बार ही कंसीडर कर रहा हूँ। करेक्ट। तो अब हम कैसे फिक्स करेंगे इस चीज को? सर उसमें सर +1 नहीं करेंगे सिर्फ। और मतलब कोड में कैसे लिखेंगे? जैसे अगर कोड में मेरे को एडिट करना है, क्या एडिट्स करेंगे? कोई और बताना चाहता है कि क्या एडिट करेंगे हम कोड में? सर if I into y equals to n then सर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर एक काउंट को। अच्छा बाहर, तो मैं अंदर ही करना बाहर चाहता हूँ। भी कर अंदर के सकते बता हैं। दो, अंदर ही कर दो। मतलब अंदर ही मैं चाहता हूँ, इसी में पता चल जाए। इक्वल टू n और फिर else। तो फिर मतलब वो भी सही है। ये नेस्टेड इफ एल्स है बेसिकली जो ही कर रहा है। ये समझ आया सबको? मतलब अगर i परफेक्ट स्क्वायर है तो सिर्फ एक बार ही ऐड करो, और नहीं तो हर बार 2, नहीं तो 2 बार ऐड कर दो। और अब ये सही देगा 3। मतलब समझ आ रहा है वो? आई गेस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।